फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सिर्फ तीन होते हैं। नंबर वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप एंड थर्ड इज कंपनी। तो लेट्स चेक वन बाय वन। सोल proprietorship, a person who started his business with his own resources and bear alone the risk and gain of the business, or मैनेजमेंट ओनरशिप लाइज इन सिंगल हैंड। बोलने का मतलब क्या है? कोई पर्सन जो अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया हो और इसका जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन का होता है, सोल प्रोप्राइटर का होता है, और जो लॉस होता है वो भी उसी का होगा। और मैनेजमेंट कौन करेगा? वही खुद सोल प्रोप्राइटर करेगा। ओनरशिप किसका रहेगा? वो भी सोल प्रोप्राइटर का रहेगा। सेकंड में आता है पार्टनरशिप। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who agree to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। इसके तीन एलिमेंट्स आते हैं। एक तो पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहला तीन ऑब्जेक्ट रहते हैं, तीन एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्या रहता है कि एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा क्या रहता है? एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होना चाहिए। और तीसरा क्या होता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ जो इनके पार्टनर्स रहेंगे वो दो ही रहेंगे, क्योंकि अकेला इंसान पार्टनरशिप में तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, तो मिनिमम दो होंगे ही होंगे। मैक्सिमम सीलिंग जो है इसका अपन लेटर डिस्कशन करेंगे। जो पार्टनरशिप में पर्सन ज्वाइन करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, उनको हम इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम इसको फर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कुछ एक पार्टनर का हो सकता है, लेकिन ओनरशिप जो है वो सारे पार्टनर्स का होगा। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट कोई भी सीलिंग मैक्सिमम नंबर का नहीं दिया है, लेकिन इसको दिया है कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन्होंने सीलिंग रखा है नॉट मोर देन 50। सो द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 2 एंड मैक्सिमम इज 50। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी क्या होता है? It is an association of person carrying business and got registered themselves with the Companies Act 2013। तो ये बोलने का क्या मतलब है कि कुछ पर्सन्स जो बिजनेस कर रहे हैं और अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्टर करे हुए हैं। जो लोग इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, और इनका जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है कि आपका शेयर वैल्यू जितना है उतना तक ही उनका लाइबिलिटी होता है। अब नेक्स्ट आता है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हम लोगों ने देखा कि सोल प्रोप्राइटर में क्या है कि मैनेजमेंट ओनरशिप एक ही आदमी का है। सेकंड कैटेगरी ऑफ जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें क्या देखे पार्टनरशिप में कि आपका जो ओनरशिप है वो सभी का रहेगा, मैनेजमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इट गॉट डिवोर्स। मैनेजमेंट अलग प्रोफेशनल्स करते हैं, ओनर जो इसके रियल ओनर होते हैं दे आर द शेयर होल्डर्स। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर? सो मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर, बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे कंपनीज कितने तरह के होते हैं, क्या क्या उसके इशूज हैं और किस किस बेस पे उन लोगों को सेग्रीगेट किया गया है। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, वन इज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर इज पब्लिक लिमिटेड। तो व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं इनको तीन रेस्ट्रिक्शन रहता है। नंबर वन कि दे कैनॉट ऑफर देयर शेयर टू जनरल पब्लिक, ये अपने शेयर को जनरल पब्लिक में ऑफर नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या रेस्ट्रिक्शन रहता है कि इनका मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक रहेगा, और दूसरा है मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स रह सकते हैं। और थर्ड रेस्ट्रिक्शन क्या है? इनके शेयर्स का ओपन ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट आता है
पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सिंपल आंसर है द कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि इनको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पब्लिक को अपना शेयर ऑफर कर सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कुड बी अनलिमिटेड, और इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो ओपन ट्रांसफ़र होता है। थैंक यू।